70 साल की आजादी के बाद भी उनको उनका अधिकार नहीं मिला। जिनका सब कुछ लुट गया था पार्टीशन में, उनको इस देश में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिला। और जब वो हक दिलवाने के लिए, धारा 370 हटवाने के लिए मोदी सरकार ने देश की संसद में पहल की, तो कांग्रेस के नेताओं ने उठकर कहा कि हिंदुस्तान की संसद को अधिकार नहीं कि धारा 370 हटाए। आप सोचिए इस हद तक राजनीति उनकी नीची हुई कि उन्होंने देश की वो संसद जो आप अपने परिश्रम से सींचते हैं, जो आपका हमारा अभिमान है, उस संसद की अहमियत पर कांग्रेस पार्टी ने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, धारा 370 हटी और उसकी वजह से 1,16,000 सिखों को जो पाकिस्तान से आए, उनको वोटिंग का अधिकार मिला। इसलिए आज एक सवाल कांग्रेस पार्टी से और पूछती हूं, तुम बात करते हो पंजाब की, सिखों की, पंजाबियों की, उनकी चिंता क्यों नहीं की जिनका सब कुछ लिट गया पार्टीशन में, जो आए जम्मू कश्मीर और कांग्रेस सरकार की वजह से उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ। प्रश्नों की झड़ी बहुत है। एक उसमें और जोड़ देती हूं, क्योंकि कैंडिडेट हमारी वकालत हमसे अच्छी कर लेंगे। इसलिए एक चीज निश्चित रूप से पूछना चाहती हूं। जब कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो पंजाबियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप मात्र 15 लाख के आसपास थी। मोदी की सरकार आई तो 30 लाख से ज्यादा पंजाबी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। जो वो 50 साल ना कर सके, वो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में कर दिखाया। इसलिए सवाल एक और उठता है, अगर ये मुमकिन है मोदी के लिए कि वो पंजाब में गरीबों के लिए 1 लाख से ज्यादा मकान बनाकर गरीबों को हस्तांतरित करवाएं, अगर ये मुमकिन है मोदी के लिए कि दरबार साहब के लिए FCRA का जो बार बार हर पंजाबी ने मांग उठाई कि हम सेवा देना चाहते हैं, भले ही विदेश बैठे हों, FCRA का रजिस्ट्रेशन दे दो, अगर ये मोदी कर सकते हैं, अगर पंजाब में 780 से ज्यादा अस्पतालों में 40 लाख पंजाबियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख रुपए की मदद अगर मोदी दिलवा सकते हैं, सवाल ये उठता है, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कर पाई? महंगी तस्दीक है कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल, लेकिन मुमकिन तब होगा जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रमजीत को जिताएंगे। इस मंच पर आज हमारे अध्यक्ष पुष्पेन जी, महिला अध्यक्ष किरण जी, सबकी एक ही चिंता थी कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ निर्दोषों के खून से सना है 84 के दंगों के बाद।
लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि लुधियाना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होगी कि हाथ के सायों में बहनों की चेनें खींचे जाएंगी, कान के बूंदे खींचे जाएंगे, भरी दोपहर में बहनें अपने आप को असुरक्षित मानेंगी। और इसलिए आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहती हूं, विकास क्या है? विकास 84 के दंगों के विक्टिम्स को इंसाफ दिलाना है, 40 लाख से ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत की योजना तक पहुंचाना है, 1 लाख से ज्यादा गरीबों को उनके अपना घर, अपनी छत दिलवाना है, महिला को सम्मान दिलाना है। महिला सम्मान लुधियाना में तब पाएगी जब हर घर की बेटी पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएगी। भाई ना सोचे कि आह्वान उनके लिए नहीं है। पीछे भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, बहनों का तो ठीक है, हमारा कब बोलोगे? भाई ये ना समझे कि आह्वान मात्र बहनों के लिए है। ये वोट मात्र विक्रम जी के लिए नहीं, हर उस नागरिक के लिए है जिसने अपने बैंक के खाते में सीधा भारत की तिजोरी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई ना कोई ग्रांट पाई है। ये वोट उस परिवार के लिए है जिसे पार्टीशन के बाद पहली बार हिंदुस्तान में अपने अधिकारों को पाया है। ये वोट हर उस व्यक्ति का है जिसने NHAI के कामों को बढ़ते देखा है, सिंचाई के कामों को और सुदृढ़ होता देखा है, जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब और भारत के नवनिर्माण में एक अमिट छाप छोड़ी है, एक अहम भूमिका निभाई है। और वैसे भी विकास की जब बात करते हैं तो वो लक्ष्मी स्वरूपा जैसी दिखती है, और लक्ष्मी का स्वभाव है, लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब आती है तो झाड़ू भी नहीं लगाती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है। विकास रूपी लक्ष्मी को आप घर ले आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को अपना विधायक बनाएंगे। आज आप सबके चरणों में इस निवेदन को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन ਲਈ बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।